बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज आपको एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि सावन का महीना शुरू हुआ है और गर्मी भी काफ़ी है। तो काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। जिन्होंने रैबिट रखे होते हैं ऐसी जगह में रखे होते हैं जहाँ पर गर्मी भी होती है और नमी भी ज़्यादा होती है। तो आपको इस बात का इंतहाई ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये फ़ीड के बारे में बताने लगा हूँ कि जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि फ़ीड नीचे जो है वो नमी की वजह से नरम हो गई और जम गई है। जिस तरह अभी आपको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो अभी फ़िलहाल ताज़ा है। अगर ताज़ा एक दिन या दूसरे दिन ये खा ले तो इतना मसला नहीं है, मगर ये जब ऊपर से फ़ीड खा लेते हैं और ये चिमट जाती है बॉक्स के साथ, तो ये फिर मसला करती है बाद में, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ये और भी ख़राब हो जाती है। जिस तरह के अगर आपने ख्याल किया हो, रोटी जो है वो ख़राब हो जाती है, ये भी सेम उसी तरह हो जाता है और फिर आपके रैबिट्स को डायरिया का शदीद किस्म का मसला आ जाएगा, जिससे आपके रैबिट जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो ये अगर आपके साथ ज़्यादा रैबिट्स हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये फिर आपको और भी ज़्यादा मसला होगा। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, देखें ये भी जम गई है। इसको हम हाथ से इस तरह हटाते हैं तो ये भी है। अभी ये तकरीबन सही है, ख़राब नहीं हुई, मगर कोशिश करनी चाहिए कि इतना फ़ीड आप डालें एक टाइम में रैबिट्स को कि वो ख़त्म कर ले, और इस तरह ये फ़ीड जो है ये ख़राब ना हो। तो आपके रैबिट्स डायरिया से बचे रहेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा पेट की बीमारियों से बचे रहेंगे। बड़े कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, और अगर आपके साथ बनीज़ हो तो वो हरगिज़ इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो बहुत जल्द जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो सावन का सीज़न है, तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने भी आपके साथ भी कोई इस तरह मसला है और आपका ख़्याल नहीं जा रहा उस तरफ, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं और आप भी इस चीज़ से बचें। अपने रैबिट्स का ख़्याल रखें, उसकी सफाई का ख़्याल रखें और नमी को नोटिस करते रहा करें। कोशिश करें कि जहाँ पर भी हो इस तरह एग्ज़ास्ट वगैरह आप लगा लें। एग्ज़ास्ट भी लगा हुआ है और कूलर फ़ैन अगर लगे हुए हैं तो इसमें पानी जो है वो बंद कर लें, क्योंकि नमी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपने रखा हो। यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, तो यहाँ तो हवा की आमद काफ़ी हो रही है। मगर अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर हवा कम आ रही है, तो आपने कोशिश करना है कि हवा के गुज़र को यकीनी बनाएं और नमी से अपने रैबिट्स को बचाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।